संजीव कुमार का कैरेक्टर जो है ठाकुर, बाजीगर में जब वो हत्या करता है तो एक तो पहले ये था कि राज कपूर जिस किरदार बिल्कुल दे आर ग्रेट फॉर व्हाट दे आर फाइटिंग, उसकी आंखें खुल जाती है, आंखें खुल जाती है। मुक्ति मां मुक्ति मुक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट इंडियन कथाकार पे। हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्नी ऑफ द एंटी हीरो। विलन ना? नहीं, तो तूने एंटी हीरो विलन में फर्क क्या है, वही तो बोला। बताता हूं। ओके, हाँ राज कपूर साहब की आवारा देखिए। हाँ देखिए भाई, ऑब्वियसली। ओपनिंग सीन क्या है उसका? इतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, चलन पूछेगा तो, बट हाँ देखी तो थी। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कोर्ट का सीन। उनके जो पृथ्वीराज कपूर के फादर जज बने थे। हाँ, कोर्ट का सीन है और कुछ हमें पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, खुसुर खुसुर कर रहे हैं और लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा गुंडा है जिसने जज साहब ऐसे भले आदमी को जान से मारने की कोशिश की। और तभी जज साहब अंदर आते हैं, पृथ्वीराज कपूर साहब। तो किसी ने इनको जान से मारने की कोशिश की है और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा है। केस किस पे चल रहा है? राज कपूर पे, जो कि फिल्म का हीरो है। फिल्म के ओपनिंग सीन में आप दिखा रहे हो कि फिल्म का हीरो किसी जज को जान से मारने की कोशिश करते पकड़ा गया और अब मुकदमा चल रहा है। और फिर केस लड़ने आती है नरगिस, और वो पहला डायलॉग है, मैंने तुमसे कहा था जिस दिन तुम पे केस होगा केस मैं लड़ूंगी। तो वो सपोर्ट कर रही है। हाँ तो इससे हमें समझ आ गया कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और फिर जाती है फिल्म फ्लैशबैक, फिर पूरा वो होता है कि मतलब भाई इनका क्या संबंध है, आपस में क्या है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं फिल्म में। तो हम देखते हैं, एक तो पहले ये था कि राज कपूर जिस किरदार को निभा रहे हैं उस किरदार के ऊपर किसी को जान से मारने का इल्जाम है। और फिल्म में वो किरदार एक चोर है, चक्का है। चोर चक्का, यस। वो जेल जा चुका है 12 साल के लिए, चोरी करते हुए पकड़ा गया था वो। यस। और नरगिस एक जज की बेटी है, पृथ्वीराज कपूर की नहीं, लेकिन एक दूसरे जज की बेटी है जो पृथ्वीराज कपूर के दोस्त हुआ करते थे। वो तो याद आ रहा है। वो एक जज की बेटी है और फिल्म में एक जज की बेटी है जो कि इतने बड़े खानदान से आ रही है। उस जमाने में तो जजों को वो चोर के लिए लड़ रही है और वो चोर से प्यार हो गया है। प्यार भी हो गया, ऑब्वियसली फिल्म आगे दिखाते हैं वो। बात तो सही है। तो एंटी हीरो हुआ वो कि है तो वो हीरो, मगर हमारा हीरो राम नहीं है। हमारा हीरो राम और रावण का मिश्रण है। उसमें राम भी है, उसमें रावण भी है। लाइक बाजीगर। बाजीगर, यस, बाजीगर, बिल्कुल। हीरो एंटी हीरो, बिल्कुल बाजीगर। पब्लिक डर बाजीगर में जब वो हत्या करता है तो पब्लिक ताली बजाती है। सही किया तुमने। डर में जब शाहरुख का कैरेक्टर मरता है तो लोगों को दुख होता है, क्यों मरा यार ये रईस, बिल्कुल। ये आप कह रहे हैं। तो ये जो जर्नी ऑफ द एंटी हीरो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर आपके पास ये चैलेंज होता है कि ऑडियंस आपके हीरो को पसंद करे तो क्यों करे। जबकि अपने पहले दिखा दिया कि वो एंटी है। क्योंकि देखिए, हम जब फिल्म बनाते हैं तो हम ऑडियंस कहती है कि यार हीरो जो है वो मेरा सही बंदा है, एकदम राम, सबकी मदद करता है, सबके लिए खड़ा होता है, ये होता है हीरो। ऐसा होना चाहिए हीरो की, मतलब लड़े, दूसरों के लिए लड़े, मार खाए, सब कुछ करे, अपना त्याग दे, बलिदान दे दे। हम उस तरह के हीरो को देखते आए हैं। हम राम को पढ़ते आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। तो वो राम की झलक अपने हीरो में देखते हैं, पूरी नहीं, बट फिर भी थोड़ी झलक देखता हूं। अब आपने शुरू में ही दिखा दिया कि आपका हीरो खून करता है, चोर उचक्का है और समाज के एकदम निचले तबके से आता है। तो आप कैसे फिर उसमें, आप एज अ फिल्म मेकर आपका चैलेंज ये है कि आपको फिर भी ऑडियंस से हीरो को प्यार करवाना है, और जो भी जाता है, सो दैट द ऑडियंस रूट्स फॉर योर एंटी हीरो एंड सपोर्ट हिम। खलनायक, संजय दत्त की खलनायक बेस्ट एग्जांपल। पूरी फिल्म में वो आप उसको नहीं पसंद कर सकते, लेकिन अंत में वो माधुरी के लिए बलिदान देता है। वो खुद आके कोर्ट में, वरना वो तो जा रहा था सिंगापुर में, कौन पकड़ लेता उसको।
कुछ नहीं होता उसको, यस उसका लिव हिज लाइफ ऑलवेज, चला गया। लेकिन रम्या का कैरेक्टर उसको दिखाती है कि देखो तुम्हारी गर्ल के साथ क्या हो रहा है, तो वो सब छोड़ छाड़ के पता होने के बाद क्या हो सकता है इसके बाद, फिर भी आता है, फिर भी आता है। हाँ। और उस एंडिंग की वजह से हम कहते हैं वाह, ये भाई साहब का कमाल है। हाँ, ये भाई साहब, ये भाई साहब का कमाल है। द नेक्स्ट शोमैन आफ्टर राज कपूर, ऑलवेज वो तो रहेंगे, ठीक है। ही वाज। तो ये उन्होंने, अब देखिए उन्होंने कैसा कैरेक्टर खड़ा किया खलनायक में। हम सब जानते हैं संजय दत्त का कैरेक्टर कितना उसमें क्रूअल था, पूरी फिल्म में। हाँ वो उसको लालच थी, उसमें मतलब कोई भी कोई कैरेक्टर के इसमें कोई इंसान नाम की चीज भी हो, हाँ, वो नॉन ह्यूमन टोटल, एकदम था ही नहीं ह्यूमन जैसा। गाना तक है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या पता, इसलिए नफरत के लायक हूं मैं। एक और ऐसा फिल्म में याद आ गई संजय दत्त की, मुसाफिर। हाँ बिल्कुल, मुसाफिर में वो है तो विलन ही, बिल्कुल पूरी फिल्म में वो पीछे पड़ा है, हाँ, पर जिस तरह का किरदार निभाया है ना, आपको उससे मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। कांटे ऑल एंटी हीरोज, हाँ, ये थोड़ा है, हाँ, बट फिर कांटे में कोई हीरो नहीं है, कोई हीरो नहीं है, पूरी फिल्म एंटी हीरो की है। सब साले चोर कहाँ जा रहे हैं, बैन उठे जा रहे हैं, हाँ, बट व्हेन दे गेट बैक स्टोरीज, अमिताभ बच्चन क्यों ऐसा कर रहा है, एग्जैक्टली, ये ऐसा क्यों कर रहा है, सुनील शेट्टी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, हाँ, उसको क्यों पैसा चाहिए, एक्सेप्ट फॉर संजय दत्त और महेश मांजरेकर। हाँ, ये लकीली जो बाद में मालूम पड़ता है उसका खुलता है दबराज। यस यस, ये लोगों की कहानी है, बेचारे इमोशनली चार्ज, इसलिए मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, मजबूरी में so we get to know, नहीं तू बराबर कर, तू शोले दोनों जेल से भागे हुए कैदी हैं। शोले, यस यस यस। और शुरू में तो ये भी दिखाया है कि वो सिर्फ पैसों के लिए गब्बर को मारने आए, वो पैसा चोरी करके भाग रहे होते, जब वो आता है तो शोले शोले, वो पैसे चोरी करके भाग रहे होते। आप सोचो, आप पर्दे पे देखो कहानी जो भी है, सही है। आप ये सोचो कि ऑडियंस फिल्म देखने गई है, शोले 1975 की बात है, आप पर्दे पे दिखा रहे हो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टार्स, उनको फ्रेश एस्टैब्लिश्ड, चोरी करते हुए दिखा रहे हो, दोनों चोर गुंडे बदमाश सब कुछ है, सब कुछ है वो, क्योंकि धर्मबाजी सुपरस्टार उस वक्त तो सबसे बड़े थे, हाँ। अमिताभ बच्चन जंजीर के बड़े बड़े स्टार बने, जंजीर दीवार, फ्रेश स्टार, जंजीर दीवार, आज जो कोई एक्टर शायद रोल लेता भी नहीं, डर के मारे, हाँ। बच्चन साहब ने रोल किया है, वो रोल किया है। दीवार जस्ट। अच्छा, उसमें संजीव कुमार का कैरेक्टर जो है ठाकुर, वो क्यों इन दोनों को लेके आता है, क्योंकि वो डाकू है, उनको पता है, लेकिन उस वक्त जो वो ट्रेन वाले सीन पे जान बचाई थी, उनको इंसानियत देख ली थी, ये लोग बुरे नहीं, लोग बुरे नहीं है, भले वो काम पैसों के लिए करते हैं, ठीक है, कुछ मजबूरी रही होगी, नहीं मिली होगी नौकरी वगैरह, उस जमाना में था एम्प्लॉयमेंट का, तो वो उन्होंने, लेकिन उन्होंने देख लिया कि वो उस वक्त, और वो डायलॉग है, वो चाहते तो मुझे मरता हुआ छोड़ के जा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, वो तो वो पूछता है आपको रंपा का, हाँ तो यही नहीं देखा, हाँ, क्योंकि वो ऑडियंस के लिए बताना जरूरी है ना, हाँ। तो रामोआ के थ्रू वो सवाल खड़ा किया गया है कि यही मिले थे आपको, हाँ, बट जस्टिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर वाज सो ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली, यस यस। और वहां पे पहली बार पता चलता है कि ये इनको कहाँ मिले, कैसे मिले, और क्यों इनको जानता है, हाँ, तो ये राइटिंग का कमाल है कि आप एंटी हीरो खड़ा करो और फिर ऑडियंस को बोलो कि करो इस किरदार से प्यार, दुआ मांगो इस किरदार के लिए। हाँ, दुआ मांगते हैं। जब बाजीगर में शाहरुख खान की जो फाइटिंग सीन है, पता नहीं था, आप तो देखिए फिल्म 100 बार देखी, जब देखिए फर्स्ट टाइम थिएटर में तब तो पता नहीं था कि ये भी मर जाएगा, जब मरता तो हम रोते हैं शाहरुख खान की, बिल्कुल, तो उसकी पूरी जर्नी समझ में आ रही है, वो सब क्यों कर रहा है, भले तो बिल्कुल, एक्चुअली वो हीरो वो इनकी हीरो है। और इसमें इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बाजीगर में जो क्लाइमैक्स की चीज में छोटी सी एक चीज है कि लड़ाई खत्म हो गई है और दलित संगीत किरदार वो मर चुका है, मदन चोपड़ा मर चुका है, और शाहरुख का किरदार, ठीक है, वो बुरी तरह से, अजय नाम था उसका, हाँ, अजय, दो नाम थे, मतलब जो विकी तो दूसरा नाम रखा था उसने, ये एक्चुअल किरदार का नाम अजय था, वो ये काली काली आंखें में जो एक्चुअल विकी है, अजय नागराज कैरेक्टर का नाम है, वो एक्टर का नाम है, बहुत अच्छा एक्टर, तो वो आके अरे विकी, अरे अजय, तो वो वहां पे, तो ये बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और राखी की गोद में, अपनी माँ की गोद में, और वो पता है क्या बोलते हैं, माँ मैं थक गया हूँ, हाँ हाँ, बहुत थक गया हूँ माँ, मुझे सोना है माँ। वो क्यों बोलता है थक गया है, वो ये जो सारे गलत काम कर रहा था बदला लेने के लिए, जबकि वो ऐसा इंसान एक्चुअली नहीं है, इसलिए वो थक गया है, और वो जानता था शायद कि मेरा अंत ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, हाँ, लेकिन जेल हो जाएगी या मैं मर जाऊंगा, कि उसने किसी का खून किया, उसने झूठ बोले, अगर ये सब नहीं किया, किसी का दिल तोड़ा, अगर मदन चोपड़ा वैसे ही मर गया होता फिल्म के अंदर, तो अभी उसको जेल तो आदमी तो कल होने वाली थी, वही बात तो सही है, हाँ। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो इंसान बुरा नहीं था, हाँ,
उसके हालातों की वजह से ये सब करना पड़ा, या जो भी वो फंस गया था एक बदले की भावना में, और वो बचपन का असर था उसके मन पे। ये भी हो सकता है कि उस बाद में दुख हुआ हो कि इसकी वजह से बहुतों की, जैसे शिल्पा शेट्टी को मुझे मारना पड़ा। हाँ, तो शायद काजोल का दिल टूटा। शायद काजोल को मार भी देता। हाँ, अगर उसको ये और प्योर रेट मिला होता। एक और वो दूसरे हाँ, जो एक्ट्रेस है उसकी मौत होती है, एक और बंदा एक्टर, हाँ, कितने लोगों को मारना पड़ता है उसको, ठीक है ना। तो वो सारा बोझ वो अपनी आत्मा पे लेके चल रहा है। तो जो इंसान जिसके अंदर इंसानियत नहीं होगी वो अपने आप में बोझ नहीं लेगा, ठीक है, मेरा रास्ता विलन होता है, मेरे रास्ते में आया मैंने मार दिया, वो मेरा विलन। लेकिन हीरो वो है जो मारेगा तो भी पश्चाताप करेगा। और ये पश्चाताप इसमें कितना सिनेमैटिक लिखा है कि माँ मैं थक गया हूँ, आप समझ लो उसमें। या वास्तव का वो क्लाइमेक्स, हाँ हाँ बिल्कुल, आइकॉनिक क्लाइमेक्स, क्या चला माँ भूली चला, मुझे मुक्त कर दे। और इसमें दो लोगों का कमाल है, महेश पांडे का और संजय दत्त। दैट इज द फाइनेस्ट ऑफ हिम। मुक्ति माँ मुक्ति यू नो, वास्तव में जो क्लाइमेक्स, और वो कैसा डरा हुआ है कि खिड़की बंद कर, वो आ रहे हैं, तो जो पूरा सीक्वेंस है दैट शोज एवरीथिंग कि आदमी जो कितने अंदर से आया, पुलिस क्या करने की मेरा 50 तोला सोना, अंदर से वो जो आदमी 50 तोला सोना बोल के गया हो, वो बोल रहा है कि माँ मुझे मुक्ति दे दे। वो थक चुका है, अब मार दे मुझे, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। और कितना सिनेमैटिकली दिखाया है कि फिर बाद में, और इसमें एक और अच्छी बात है, जब बात निकली तो क्लाइमेक्स में जब उसका बेटा है, संजय दत्त, वो अपनी दादी से पूछता है, उसी बीच में बैठे, यस यस, कि दादी मेरे रघु भाई जो मेरे फादर थे बुरे इंसान थे क्या, बहुत बुरे थे क्या वो? तो कहती बुरा नहीं था बेचारा, उसके साथ जुल्म हुआ तो उसने उसका ऐसा बना। हाँ हाँ बिल्कुल, बट बेटा ऐसे जुल्म तो लोगों पे रोज हो रहे हैं, सब तो गुंडे नहीं बन जाते। माँ का ये कहना है कि तुम्हारे साथ वो बुरा हो, उसका एक रास्ता था, तुम्हारी दुकान टूट गई थी, तुम पुलिस में जाते हैं कुछ करते, तुमने जो रास्ता अपना तो खुद ही बन के गैंगस्टर, तो खुद ही राक्षस बन के, वो गलत है। यस, तो कहना ये है उसका बहुत सही सटीक कि मेरे बेटा ने गलत क्यों किया और राक्षस बन गया। हाँ, तो फिल्म का देखो, कोई भी फिल्म में करोगे ना, हमेशा एक बैलेंस रखेगा कि भाई नेगेटिव इट इज, अगर दिखा भी रहा हूं तो उसको जस्टिफिकेशन, हाँ ये वो मॉरली गलत है वैसा। इसमें मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, मैंने एक बार एक स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप अटेंड किया था, ठीक है। तो उसमें जो भी हमारे टीचर थे वो बहुत सारी बातें बता रहे थे कि राइटिंग में ऐसा करो वैसा करो, और थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन था तो लोग सवाल भी पूछ रहे थे। तो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि मुझे कहानी लिखनी है और मेरा विलन बहुत ही क्रूअल है, वो तरह तरह के लोगों पे टॉर्चर वगैरह करता है, सब करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके एक्शंस को जस्टिफाई कर रही हूँ? स्टूडेंट का सवाल था। बहुत खूबसूरत जवाब दिया था टीचर ने। उन्होंने कहा कि जब आप विलन लिखोगे आपको अपने माइंड में विलन बनना पड़ेगा एज अ राइटर, और फिर आप जब उस कैरेक्टर से बाहर आओगे और आप कहानी पे वापस आओगे तब आप उसके एक्शन को क्रिटिसाइज करो। हाँ, जो हीरो करेगा, कोई दूसरा कैरेक्टर हो, समाज में कुछ भी, हाँ कुछ भी हो, यार लोग कहानी में सोच होगा, लोग विद्रोह कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है उसके बारे में, वो डिपेंड करेगा कि कहानी की दुनिया कैसी है। लेकिन आप विलन को विलनाइज करते वक्त ह्यूमनाइज नहीं कर सकते। यस, यू कैन नॉट। लेकिन आप जब बाहर आ गए, फिर से अपनी कहानी के मेन वर्ल्ड में आ गए, वहां पे आपको विलन को ह्यूमनाइज करना होगा। या फिर आप कुछ ऐसा करें कि आपके फिल्म का वो विलन, जैसे खलनायक, जैसे एक और एग्जांपल याद है, हाँ, पूरी फिल्म में बुरा बहुत बुरा आदमी है, हाँ एकदम, क्लाइमैक्स में वी फील ही इज करेक्ट, दैट वाज रावण, मणिरत्नम्स फिल्म। एग्जैक्टली, अभिषेक बच्चन को देखो, यस यस यस, ट्रेलर, टीजर, फिल्म के अंदर सब जगह ये आदमी कितना बुरा है, इसको बेचारे को एडे पड़ के बैठा है, क्या क्या ऐश्वर्या की क्या गलती बेचारी, वो उसकी पत्नी इसकी पुलिस वाले की, बट क्लाइमैक्स यू सी, यू अंडरस्टैंड, तो कहीं ना कहीं विक्रम इज मोर बैड, द पुलिस वाले इज मोर बैड देन दिस मैन। ये आदमी का हार्ट ऑफ गोल्ड है एकदम, इसने उसको कुछ गलत तरीके से देखा नहीं, उसको संभाल के रखा, उसको ट्रीटमेंट अच्छा किया। पर क्यों होता है ऐश्वर्या को रावण से प्यार? अभिषेक बच्चन कैरेक्टर शी अंडरस्टैंड्स कि मॉरली आदमी ज्यादा करेक्ट है, इसकी मजबूरी थी, वो उसके समाज के दिल को देख के आता है। एंड दैट यू नो दैट गाना है वो ठोक दे दिल्ली, उसके लिरिक्स सुनना गुलजार साहब, बहुत सही, क्या लिरिक्स, इतने परफेक्ट लिरिक्स हैं कि वो पूरी फिल्म का साथ देता है कि क्या आज भी हो रहे हैं दलितों के साथ। और चक्रव्यूह, प्रकाश झा की फिल्म, हाँ हाँ, वो कौन एक्टर, अभय देओल को वो इम्प्लांट करता है अर्जुन रामपाल के बीच में, हाँ, उनके पास जाओ हमारी खबर ला, वहां वो पलट जाता है, क्योंकि वो देखता है कि ये लोग सही है, बिल्कुल बिल्कुल, दे आर करेक्ट फॉर व्हाट दे आर फाइटिंग, उसकी आंखें खुल जाती है, आंखें खुल जाती है, तो खुद उनके अगेंस्ट हो जाता है। तो ये भी कमाल का कैरेक्टरेशन है। एक और एग्जांपल है शांघाई, इमरान हाशमी का है, पूरी फिल्म में वो कुछ मतलब आप उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, अच्छा ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि वो पैसा चाहिए, हाँ
हाँ। हर मौके पर ठीक है, वो जिस जैसी जिंदगी है उसकी तो पैसे की जरूरत लेकिन है। उसके ना तो मॉरल वैल्यूज होंगे ना उसको ह्यूमन वैल्यूज होंगे, कुछ क्लास में देखिए सब क्लास में वो कैसा खेल खेलता है, जबरदस्त। तो ये राइटिंग का मतलब ये कमाल है। तो ये एंटी हीरो की जो जर्नी की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई एंटी हीरो यानी कि आपका हीरो राम नहीं है, वो राम और रावण का मिश्रण है। लेकिन ये राइटिंग का कमाल होता है कि ऐसे किरदार को भी ऑडियंस से भी ऑडियंस को प्यार हो जाए और ऑडियंस कहे कि नहीं यार सही है ये। श्री 420, हाँ वनमोलाज का वो क्लास, हाँ यस वो पूरा फ्रॉड है उसमें, पूरा फ्रॉड। और उसका कॉन्ट्रास्ट देखिए आप, राइटिंग का यहाँ पे एक और कमाल देखिए। नरगिस का कैरेक्टर कैसा है, उसके घर पे खाने के पैसे नहीं है, वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रही है। हाँ मॉरली एकदम हाई, मॉरली एकदम हाईएस्ट पेडिस्टल पे कि जिसके खुद के खाने के तकलीफ है, लेकिन उसने अच्छा ही नहीं छोड़ी अभी। हाँ और वो पढ़ा रही है क्योंकि बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो भी है। ये गरीब बच्चे हैं, इनको स्कूल में शायद दाखिला नहीं मिलेगा, कुछ होगा, उसको प्यार होता है एक फ्रॉड से। कैसा फ्रॉड? ऐसा फ्रॉड जो कि गरीब लोगों से उनकी जीवन भर की जमा पूंजी लेके भागने वाला है, उनको घर बनाने का वादा करके। हाँ और ऐसा एक और एग्जाम, सॉरी, लाखा लगान का यशपाल शर्मा, बिल्कुल बिल्कुल, क्या क्या पहले सीन से तीनों के उसको बहुत ही पसंद है, उसको पसंद है और वो उसको लेके उसने सबको रिस्क पे डाल दिया, सारे के सारे गांव वालों को, उसका खबरी बन के पुलिस वाले, हाँ सॉरी अंग्रेज होंगे। हाँ लेकिन जब वो कन्वर्ट होते हैं, जब वो अपने सुधार होते हैं, जब वो कैश पकड़ता है, ऑडियंस का रिएक्शन देखना, आज जब ताली बजाओगे, बिल्कुल लाखा चिल्लाओगे आप, बिल्कुल बिल्कुल हृदय बिल्कुल, परिवर्तन उसका हुआ है। हाँ। ऑडियंस को एक सेकंड लगा से प्यार हो गया, अरे भाई अब तो मेरा बंदा है। क्या निभाया यशपाल जी ने कैरेक्टर, और कितना बढ़िया लिखा गया है, कितना बढ़िया लिखा, टोटल नेगेटिव कैरेक्टर लेकिन टोटल पॉजिटिव, बिल्कुल। और बाद में लाखा जो भी करता है, बस के बाद कैच शायद छोड़ भी देता होगा, हाँ एक बार तो कैच पकड़ा है उसने, वो आउट किया है, आउट किया, ऑडियंस खो गया अपना, अंग्रेजी क्रिकेटर को आउट किया है, बस खत्म। बस ये कमाल का जो कन्वर्जन है कैरेक्टर का ना। ऐसा उनका एक और परफॉर्मेंस याद आया, अब तक 56, अरे फॉर मी इट्स यशपाल शर्मा's बेस्ट परफॉर्मेंस, बहुत कमाल के एक्टर। वो लगे ठीक है परफॉर्मेंस ही दे रहे, एक्टर अच्छे हैं, गंगा जल में अच्छा काम किया, बट वो पता है क्यों इंपॉर्टेंट लगी मुझे, एंटी हीरो कॉन्सेप्ट जब कह रहे हो, यस यस, वो बेचारा आदमी जो है, ऐसा कैरेक्टर बात करते हैं, तो वो नाना पाटेकर के अंदर टीम में है, वो उसमें टीम में, अब कहीं ना कहीं में होल्ड लगी रहती है नंबर गेम की, अब कितने उड़ा है, हाँ अब क्या हो रहा है इस फिल्म में, तो आपने शायद दिखाओ कॉर्पोरेट में भी एक ब्रांच मैनेजर किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे, जो नया नया आया है नौकरी करने, और आप उस पोजीशन के लायक हो, बिल्कुल आपके पास सब कुछ है, आपको वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अनुभव है, सब कुछ है। हाँ अब एक नया बच्चा है नकुल वेद, उसको बोले तू आगे लीड कर, तू ये कर, तो यशपाल शर्मा जी का जो फ्रस्ट्रेशन है वो गलत नहीं है एक्चुअली, कि भाई क्यों, बहुत ही ह्यूमन इमोशन है, क्यों भाई तुम इसको दे रहे हो, ये मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता है ये मैं कर सकता हूँ, तुम इसे क्यों बता रहे हो। एंड द क्लाइमैक्स ऑफ इट, जब वो लोग टाटा स्मो में नीचे उतरते हैं, जब नाना को पता नहीं कि मेरे पर फतवा लग चुका है कि मुझे मार देगा, मुझ पर ऑर्डर आ चुका है कि किल दिस मैन नाउ ऑफिशियली, पुलिस ने बोला है, और बंदूक निकालता है, और वो डर रहा है कि उसका चेला बेचारा, उसने उसने गुरु को देखा, उसको मारना है, उसको प्रेजेंस ऑफ यशपाल शर्मा, अरे इसको बुलाए मारने के लिए, तो वही एक्सप्रेशन सारा गुस्सा उसको वहां निकल आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अब हाश मारा ये, वो आदमी गलत नहीं है, ही इज नॉट एक्चुअली बैड मैन, विलन नहीं बेचारा, वो आदमी अपने उससे फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई मुझे अपनी पोजीशन क्यों नहीं दी, बिल्कुल बिल्कुल, एंड यू फील फॉर यशपाल शर्मा कि नहीं यार तू गलत तो नहीं कर रहा पूरी फिल्म, तो दैट इज द पॉइंट। तो दोस्तों वीडियो का सार ये था कि एंटी हीरो वाली कहानियां ज्यादा मजेदार होती हैं, यस होती तो है ना, उनमें ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ज्यादा टेंशन होता है, और राइटर के लिए भी चैलेंज होता है कि किरदार में वो इस तरह का संतुलन बना के चले, हाँ, कि ऑडियंस फिर अंततः उस किरदार को पसंद करे और चाहे कि वही किरदार जीते और अपने घर लेके जाए, अपने घर लेके जाए, इमोशन वाइज, हाँ, तो यू नो टेक द कैरेक्टर अलॉन्ग विद यू। तो ये एक पहलू था फिल्म मेकिंग का जिस पे हम बात करना चाहते थे। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई टॉपिक हो तो भी हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे सिनेमा का एक और नया टॉपिक लेके। जल्दी मिलते हैं आपसे, नमस्कार।